नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यूट्यूब के मेरे सीडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा HTML का ट्यूटोरियल नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हम आपको फॉर्म टैग्स के बारे में बताएंगे। फॉर्म कैसे बनाया जाता है। किसी भी वेबसाइट में अगर आप एक कोई फॉर्म लगाना चाहते हो जिसके थ्रू आप यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हो, यूज़र की डिटेल रखना चाहते हो, तो आपको एक फॉर्म वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो या लॉगिन फॉर्म हो सकता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो सकता है, रजिस्टर फॉर्म हो सकता है। ये सारे के सारे फॉर्म उन टैग्स से बनते हैं जो आज हम देखने वाले हैं। वो टैग्स यूज़ करके वो फॉर्म बनाया जा सकता है और अपने वेबसाइट में लगाया जा सकता है, जिसके थ्रू आपका यूज़र आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो आज हम एक कांटेक्ट फॉर्म ही यहाँ पे बनाएंगे, आपको लॉगिन फॉर्म मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आज कांटेक्ट फॉर्म के बारे में देखते हैं। कांटेक्ट फॉर्म, क्योंकि कांटेक्ट फॉर्म में काफ़ी सारे इनपुट हम कवर कर सकते हैं। लॉगिन फॉर्म में एक दो इनपुट ही कवर कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया या पासवर्ड हो गया। तो कांटेक्ट फॉर्म में हम बहुत सारे इनपुट यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं कांटेक्ट फॉर्म अपने HTML वेब पेज में। तो मैं यहाँ पे अपना फाइल खोल लेता हूँ जो मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे form.html। वो पूरा का पूरा खाली पेज है। इसमें सिर्फ मैंने फॉर्म टैग एक टाइटल में नाम दिया हुआ है और बाकी पेज पूरा का पूरा खाली है। जैसे कि मैं भी रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पे टैब में जो मैंने टाइटल में लिखा हुआ नाम है वो दिख रहा है और फाइल का एड्रेस दिख रहा है, बट फिर नीचे जो पूरा का पूरा पेज है वो पूरा का पूरा ब्लैंक दिख रहा है। तो देखेंगे कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक टैग लगाना पड़ेगा, फॉर्म टैग। और इस फॉर्म टैग को हम यहाँ पे नीचे क्लोज कर देंगे। और फॉर्म टैग के अंदर ही सारा का सारा हमें इनपुट्स लगाना है, जो कि जिसका हमें फॉर्म बनाना है। फॉर्म के अंदर एक दो एट्रीब्यूट लगते हैं। एक होता है एक्शन और दूसरा होता है मेथड। मेथड में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट। गेट जो होता है वो डेटा काफ़ी फास्टली डेटाबेस में भेजता है, बट वो सिक्योर नहीं होता है। उसका डाटा जो है, जो भी इनपुट यूज़र इनपुट फील्ड्स में इनपुट करेगा, उसका डाटा पूरा का पूरा यहाँ शो कर देता है और वो सिक्योरिटी के रीज़न के हिसाब से ठीक नहीं होता है। बट आपको अगर आप यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करते हो तो वो पूरी तरह सिक्योर होता है। URL में कोई भी डाटा दिखता नहीं है। मेथड का मतलब है कि आपने यहाँ पे फॉर्म तो बना दिया, बट वो सबमिट करने के बाद में डेटाबेस में कैसे जाना चाहिए, तो आप उसके लिए बैकएंड में एक कोडिंग की जाती है जिसके थ्रू ये डाटा वहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो बैकएंड में कोडिंग की होती है, उस स्क्रिप्ट जिस पेज पे लिखी होती है उस पेज का एड्रेस यहाँ पे दिया जाता है, ताकि यहाँ का डाटा जैसे क्लिक करो उस पेज पे चला जाए और उस पेज के थ्रू अपने डेटाबेस में चला जाए। तो ये होते हैं इनके काम। फ़िलहाल अभी हम डेटाबेस से कोई काम नहीं करने वाले, तो इसका कोई हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। बट ये लिखना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है और लिखना चाहिए। नहीं लिखोगे तो फॉर्म आपका सिर्फ पेज पे दिखाई देगा, बट वो कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर के एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ है उनको टारगेट करके ही वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। वो आगे एडवांस लेवल पे हम देखेंगे कि डेटाबेस में भी कैसे डेटा हम इंसर्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा HTML का सीरीज चल रहा है, तो हम HTML के बारे में बात करेंगे कि HTML में फॉर्म बनता कैसे है, वो आपके वेब पेज में शो कैसे होता है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग ले रहा हूँ। इनपुट टैग में हम टाइप डिफाइन करते हैं किस तरीके का ये इनपुट है, तो वो बताना पड़ता है ब्राउज़र को। तो हमारा मैं यहाँ पे एक ईमेल वाला फील्ड लूँगा। कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं तो ईमेल आपके पास यूज़र का आना ज़रूरी है। तो इसके लिए उसको वहाँ पे पेज पे एक ईमेल के लिए फील्ड देनी होगी, तो उसमें वो ईमेल आपको भेज सकता है, ताकि उस ईमेल पे आप उसका फीडबैक दे सको। तो यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल लिखा है मैंने, नेम में हम ईमेल ही लिखेंगे। ये वाला जो नेम वाला ईमेल है, इसको डेटाबेस में भेजने के लिए डाटा इसको टारगेट किया जाता है हमारे बैकएंड के कोडिंग के स्क्रिप्टिंग में। इसके नेम को टारगेट करके डेटा को भेजा जाता है। इसलिए ये फील्ड है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये कंपलसरी लगाना ज़रूरी है, ताकि आप कभी स्क्रिप्टिंग करो तो ये नेम के थ्रू वो डाटा भेज सको। ये हमारा ईमेल फील्ड आ गया है। हम इसको यहाँ पे एक लेबल टैग लगाएंगे।
और लेबल में हम बताएंगे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, वो यूज़र का दिखने के लिए होगा, उसका डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है और लेबल में हम लिखेंगे ईमेल, यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल और यहाँ पे हम BR टैग भी लगाएंगे ताकि वो एक के नीचे एक दिखाई दे। और इसके नीचे यहाँ पे इधर भी एक BR टैग लगाएंगे। कंट्रोल से सेव करके हम रन करके देखेंगे ये ब्राउज़र पे किस तरह से दिखता है। देखिए एक फील्ड आ गई ईमेल, इसमें यूज़र अपना ईमेल एंटर कर सकता है। उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ पे एक फील्ड और लेके उसका यूज़र नेम भी ले सकते हो कि वो उसका कौन है वो यूज़र, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो आप उसको यहाँ पे एक फील्ड लेके उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो यूज़र नेम, और यहाँ पे टाइप में भी आप यूज़र नेम ही डिफाइन, टाइप में आप टेक्स्ट डिफाइन करें क्योंकि यूज़र नेम जो होता है नॉर्मली टेक्स्ट में लिखा जाता है। और यहाँ पे नेम में भी यूज़र नेम लिखिए। ये इस तरीके से, और कंट्रोल से सेव करेंगे तो आपको एक दूसरी फील्ड यहाँ पे यूज़र नेम के लिए आ जाएगी। देखिए यूज़र नेम आ गया। अब इसके बाद में आप यूज़र का कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो उसमें आप यूज़र का जेंडर भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम जेंडर, एक कॉलन देंगे और इसको BR टैग भी लगा देंगे। और इसके नीचे हम यहाँ पे एक इनपुट टैग लेंगे, इनपुट टाइप का उसका लिखेंगे हम इनपुट टाइप बटन, पर वो बटन किस टाइप का होगा वो बताना पड़ेगा। बटन होगा हमारा रेडियो बटन। रेडियो बटन के थ्रू हम यूज़र की मेल या फीमेल ये वैल्यू ले सकते हैं। ये रेडियो बटन सिर्फ 1 वैल्यू लेने के लिए होता है, इसीलिए ये रेडियो बटन यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे हम नेम में देंगे जेंडर। अब आप सोचोगे दो जगह, ये आप यूज़र को दिखने के लिए और ये डेटाबेस के लिए होगा। आगे हम देंगे इसका वैल्यू, वैल्यू में हम इसको देंगे ये मेल होगा, यूज़र जो आएगा मेल होगा तो ये वाला बटन क्लिक करेगा और यहाँ पे हम मेल लिख देंगे। ये भी एक सिंपल टेक्स्ट है यूज़र को दिखने के लिए। कंट्रोल से सेव करके अगर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फील्ड आ चुकी है, ये वाली मेल वाली। हाँ, ये इनपुट जैसे यूज़र इसमें क्लिक करेगा वो मेल होगा तो यहाँ पे करेगा। फीमेल के लिए एक और बटन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो यहाँ पे आएगा। देखिए ये हमने स्क्रिप्ट जो लिखी है उसको मैं यहाँ से, ये मेल वाला ऑप्शन है, इसको पूरा का पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेल के जगह हम फीमेल लिखेंगे और यहाँ वैल्यू में भी हम फीमेल करेंगे। सिर्फ 2 जगह हमने चेंजेस किया, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया। जेंडर सेम रखा है, ये डेटाबेस के लिए होगा। और ये यहाँ पे चेंजेस किया ये यूज़र को दिखने के लिए। इसको कंट्रोल एस से अगर हम BR टैग लगाएंगे, नहीं BR टैग की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल एस से सेव करके रन करके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे दूसरी एक फील्ड आ गई फीमेल के लिए। यूज़र फीमेल होगा तो यहाँ क्लिक करेगा और मेल होगा तो यहाँ क्लिक करेगा। इन दोनों में से एक ही वैल्यू यहाँ पे आ सकती है क्लिक करने पे। ये हो गया आपका जो आपने फॉर्म बनाया है। ये कंट्रोल एस, ये वाला जो फॉर्म जो यूज़र का मेल या फीमेल ये इनपुट लेने के लिए होगा। उसके बाद में एक और आता है इनपुट जिसको हम कहते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इसको इक्वल टू में हम, सॉरी इसको हमने गलत लिखा हुआ है, टाइप नहीं लिखा है, सीधा चेक बॉक्स दिया है, एट्रीब्यूट बना दिया इसको हमने, गलती से हो गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे और इक्वल टू में हम लिखेंगे चेक बॉक्स। ये वैल्यू है एक्चुअली चेक बॉक्स।
और इसको कंट्रोलर से सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक br टैग लगाऊं ताकि ये नीचे आ जाए br, और कंट्रोलर से जब हम सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक चेक बॉक्स आ चुका है। ये देखिए, इसको हम क्लिक करके, लेकिन ये मल्टीपल वैल्यू के लिए, इसलिए आप यहाँ पे 3-4 और कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसको वैल्यू आपका कोई बिज़नेस होगा या फिर किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हो, उसका कोई बिज़नेस होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट करवाने हैं यूज़र से, तो वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे ट्यूटोरियल्स में मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, तो मैं यहाँ पे HTML लिख दिया। ये चेक बॉक्स HTML को क्लिक करने के लिए था। दूसरा यहाँ पे हम देंगे CSS को क्लिक करने के लिए, और तीसरा हम यहाँ पे देंगे जावास्क्रिप्ट को क्लिक करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा CSS और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल से सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे इन सब की वैल्यू यहाँ पे शो होगी। ये एक सिंपल टेक्स्ट है जो यूज़र को दिखेगी, इसका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 3 चेक बॉक्स यहाँ पे आ गए। ये तीनों के तीनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे यूज़र, और चाहे तो कोई बीच में का या साइड का कोई छोड़ के कुछ ही एक सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी नहीं की तो भी चलता है, वो इसके लिए होता है। और दोस्तों इसके बाद में एक और आता है इसी तरीके का इनपुट लेने के लिए, बट वो 1 वैल्यू के लिए होगा। मैं उसके लिए बताता हूँ क्या होता है। वो होता है ड्रॉप डाउन। जैसे कि ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग आएगा। सिलेक्ट टैग के बाद में इस टैग को हम नीचे क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस रखेंगे। ये सिलेक्ट ओपन और सिलेक्ट को क्लोज के बीच में हम लिखेंगे ऑप्शन, और ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे / के साथ में, और ऑप्शन के बीच में हम लिखेंगे वैल्यू। जैसे मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिख रहा हूँ, बनाना, और दूसरा जो होता है दोस्तों, इसको मैं जैसे यहाँ से कॉपी करके और एक बार नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको अगर हम समझो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, इसको लिखेंगे एप्पल और इसको लिखेंगे ऑरेंज। कंट्रोल से सेव करके हम देखेंगे, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, एप्पल, बनाना, ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। जो सिलेक्ट करोगे वहाँ पे बॉक्स में दिखाई देगा। तो ये इस तरीके का एक इंपोर्ट ले सकते हो इस टैग की वजह से। अब इसके अंदर मैं एक br टैग और लगा देता हूँ ताकि वो थोड़ा दूर दूर दिखाई दे। कंट्रोल से हम सेव करेंगे इसको और रन करेंगे। br सारे के सारे br लग चुके हैं। ये देखिए थोड़ा दूर दूर होने की वजह से हमें थोड़ा वो अच्छा दिखाई दे रहा है br, और एक की यहाँ पे भी डबल कर देंगे हम, पेस्ट, कंट्रोल एस। अब यहाँ तक तो दोस्तों हमने इनपुट किस तरह से लेने हैं वो देखा। अब हम यूज़र से कुछ मैसेज अगर इनपुट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये ऊपर हो गया, यहाँ पे कर्सर को नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक टैग ले लेंगे, टेक्स्ट एरिया। ये टैग को यहीं पे क्लोज कर दो आप, और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। इसको हमने / लगा के क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे हम एक / लगा के अंदर ये दोनों के एक ओपन क्लोज के बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक एम्प्टी बॉक्स देने वाले हैं हम। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ
एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे देनी पड़ेगी। अभी मैं इसको कंट्रोलर से सेव करके रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखेगा ज़रूर। ये देखिए बॉक्स तो आ गया। ये बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, बट आप अपने से खुद अगर यहाँ पे कोई वैल्यू देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि कॉल मतलब कॉलम इसको कितने रखने हैं आपको, मैं 10 दे देता हूँ यहाँ पे 10, हाँ सॉरी 10 डबल कोट में बंद करके। फिर रोज़ करेंगे हम इसको, रोज़ इक्वल टू, और इसको हम करेंगे 20। कंट्रोल से सेव करेंगे हम, ये डबल डुप्लीकेट आ गई। कंट्रोल Z करेंगे, इसको चला जाएगा कंट्रोल S, और इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये इतनी आ रही है, हमने वैल्यू थोड़ी कम दी है, वैल्यू बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। समझो हमने यहाँ पे 50 कर दिया और यहाँ पे 80 कर दिया, और कंट्रोल से सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी सी साइज़ इसकी बड़ी हो जाएगी। ये रो के बजाय यहाँ पे रोज़ होगा। कंट्रोल से सेव करके अगर हम रन करेंगे इसको तो ये बड़ा हो गया। ये इतना बड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम इसको, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम इसको कम कर देंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे, 30 कर देंगे। कंट्रोल से सेव करके रन कर दिया तो आप देखेंगे अब भी ये बड़ा है। ये वाली वैल्यू को 20 कर देंगे, कंट्रोल से सेव और रन करेंगे। रोज कॉलम्स टेक्स्ट एरिया, ठीक है। कंट्रोल S रिफ्रेश। हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको थोड़ा सा बड़ा किया था, हम छोटा कर देते हैं इसको, ये इस तरीके से। और ये वैल्यू जो है आप देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, और नहीं देना चाहते तो भी ये एडजस्टेबल होने की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू एंटर करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया था। यहाँ पे 50 कर देंगे और कंट्रोल से सेव करके अगर रन करेंगे इसको, ये देखिए फिर से वो बड़ा हो गया, क्योंकि रोज़ की वैल्यू जो है ज़्यादा हो रही है। इसको हम 20 कर देंगे, कंट्रोल S से सेव करके रन करेंगे, ये अब नहीं आएगी। इसको छोटा करके फिर से वैल्यू देनी पड़ेगी। तो छोटा हमने करना है यहाँ से। इसके अंदर आपको कंट्रोल्स दिए हुए, इससे भी ये आप कंट्रोल में से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर जितनी टेक्स्ट लिखी हुई है उस टेक्स्ट के हिसाब से ये एडजस्ट होकर बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वैल्यू की वजह से आप इसको बड़ा या घटा सकते हो। इसके नीचे हम एक बटन लगाएंगे इसको सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट। टाइप इक्वल टू, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इनपुट टाइप सबमिट, और कंट्रोल से अगर हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा। ये देखिए एक बटन यहाँ पे आ चुका है, जिसको क्लिक करने पे आपका डाटा डेटाबेस में चला जाएगा। यहाँ से हम ये वैल्यू को हटा देंगे, कॉल्स वाली। कंट्रोल से सेव करके रन करेंगे। इसकी जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गई है। कंट्रोल से सेव करके अगर रन करेंगे तो देखेंगे आप ये हमारे बटन ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक से दिखाई दे रहे हैं, बट ये दोस्तों यहाँ पे ये वैल्यू हम कम कर देंगे, 10 करेंगे। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये छोटा हो गया। अब इसको, ये बटन को हम नीचे लाना चाहते हैं, और ये बॉक्स किस चीज़ का है ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। ये ड्रॉप डाउन जो हमने बनाया है इसके यहाँ पे हमने एक BR टैग लगाना है। मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, 2 बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देंगे ताकि वो ठीक से एक के नीचे एक दिखाई दे। कंट्रोल से सेव करके अगर रन कर देंगे
तो देखेंगे एक के नीचे एक आ रहा है, बट ये बॉक्स किस चीज़ का है वो हमने यहाँ पे नहीं बताया। तो यहाँ पे एक वैल्यू दे देंगे कमेंट या मैसेज। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कमेंट, डबल कॉलम देके कंट्रोल से सेव करेंगे, रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ गया। यूज़र को यहाँ पे कमेंट लिखना है, मैसेज लिखना है, पता चलेगा इसकी वजह से, एक नॉर्मल टेक्स्ट की वजह से कि ये बॉक्स आपको कमेंट या मैसेज लिखने के लिए वो यहाँ पे लिख के सबमिट कर देगा। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब मैं इसको यहाँ पे समझो आपने कोई वैल्यू दी है, ये कोई भी हो और कहीं पे आपकी कोई गलती हो गई है, तो उसको रीसेट करवाने के लिए एक बटन यहाँ पे आप लगा सकते हो। इस बटन को मैं कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और उसका टाइप चेंज कर देंगे। इसको हम रीसेट बटन नाम दे देंगे। टाइप में यहाँ पे देंगे रीसेट, कंट्रोल से सेव करके अगर रन कर दिया तो आपको वहाँ पे एक बटन दिखाई देगा जो रीसेट करवाएगा। अगर हमने यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू लिख दी है, कोई भी हो, इसमें कोई गलती हुई है और हमें वो नहीं चाहिए, रीसेट करवाना, तो यहाँ पे क्लिक करो, ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कितनी अच्छी तरह से हमने इसमें फॉर्म बना दिया है। इसमें हम स्टाइलिंग भी करके बता सकते हैं, बट वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं आपको इसको थोड़ी बहुत स्टाइल यहाँ पे CSS में करके बताता हूँ। इसको कलर और बॉर्डर देके हम थोड़ा सा बना देंगे। इसको हम यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाएंगे और स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पे स्टाइल क्लोज होगी, क्लोजिंग के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगेगा और उसके ऊपर यहाँ पे हम स्टाइल करेंगे। बट स्टाइल करने के लिए हमें कोई एलिमेंट का नाम यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, इसको सारा का सारा एक साथ अगर आपको करना है तो इसको एक डिव में डाल दीजिए। यहाँ पे एक डिव टैग लगाएंगे और डिव को हम क्लास या नाम दे देंगे। जैसे कि हमें स्टाइल करना है, बट किसको, हम डिव को करेंगे तो पूरे फॉर्म को हो जाएगी, और इंडिविजुअल भी डिव के अंदर जितने एलिमेंट है उसको भी कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल एक डिव में डाल के उसको स्टाइल करेंगे, थोड़ी बहुत स्टाइल होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो डिव को स्टाइल करने के लिए दो एट्रीब्यूट आप लगा सकते हो, एक होता है क्लास और एक होता है आईडी। आप आईडी लिखोगे तो भी उसका नाम यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लास और इक्वल टू में वैल्यू दे देता हूँ बॉक्स, कंट्रोल से सेव किया। अब यहाँ पे मैं क्लास की बजाय आईडी भी लिख सकता था और मैंने क्लास लिख दिया। अब इसकी ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डिफाइन करो और उसको स्टाइल कर दो ताकि वो पूरे, और ये डिव को हमने नीचे क्लोज नहीं किया, इसका ध्यान रहे। ये फॉर्म टैग के बाद में ये पेयरिंग टैग है, इसलिए इसको नीचे डिव को क्लोज करते हैं। कंट्रोल से सेव किया, ये काम हमारा ख़त्म हो गया। डिव में डाल दिया हमने, बट डिव को स्टाइल करना है तो इसको उठा, नाम को उठा के यहाँ पे डिफाइन करना है। कैसे, अगर आपका क्लास है तो डॉट लगा के नाम लिखे, और आपने अगर आईडी लिखा हुआ है क्लास की जगह पे तो हैश लगा के नाम लिखे। जो भी नाम आप लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो, बट डिफाइन करने के लिए स्टार और डॉट का ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने डिव को एक विड्थ देनी है, विड्थ हम दे देंगे 500 पिक्सल, 500 पिक्सल, और इसको हाइट भी दे देंगे, और इसको हाइट हम दे देंगे 500 पिक्सल, और इसको एक बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड, कॉलम सेमी कॉलम से इसको बंद कर देंगे। एक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट के अंदर एक वैल्यू कलर दे देंगे कोई भी। मैं यहाँ पे एक कलर दे रहा हूँ लाइट ब्लू वाला, इसका नाम है डॉटगर ब्लू, और इसको सेमी कॉलन से हम यहाँ पे बंद कर देंगे। यहाँ पे ये डबल कोट नहीं लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, और यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें कॉलन लगाना है। अब हम इसको कंट्रोल से सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी स्टाइल हो चुकी है। ये अप्लाई नहीं हुई है, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया बॉक्स, और इसको स्टाइल में हमने हाइट दी है, बॉर्डर दी है, रेड यहाँ पे जो कलर दिया है, यहाँ पे हमने कॉलन के बजाय सेमी कॉलन दिया, सेमी कॉलन के बजाय कॉलन दे दिया।
तो हम इसको करेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा के कंट्रोल से सेव करके अब रन करके देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए ये बॉक्स आ गया। ये बॉक्स को हमने जस्ट अच्छा दिखने के लिए कलर दिया है, एक बॉर्डर आ गई है रेड कलर की और कलर आ गया है। इसके एलिमेंट्स जो अंदर के हैं उनको भी इंडिविजुअली स्टाइल करके इसको यहाँ पे लाने के बाद में कर्सर को हाईलाइट होना चाहिए, नेम ये जो है वाइट होना चाहिए। ये सारी के सारे हमने बेसिक में कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। आप बिगिनर्स लेवल पे जो हमने पहले कुछ वीडियोस डाली हुई है उनको जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें स्टाइल कैसे की जाती है। आप इसको अपने से प्रैक्टिस करके स्टाइल करिए या फिर आगे कुछ आने वाले जो एडवांस ट्यूटोरियल है उनमें भी हम इसको स्टाइलिंग करके बता सकते हैं। बट आपको ये मालूम हो गया कि इसको फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये मेन हमारा पर्पस था यहाँ पे ये वीडियो लाने का। अब यहाँ पे हमने फॉर्म तो बनाया बट फॉर्म को नाम नहीं दिया, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म को नाम दे देंगे H1 टैग के अंदर। H1 टैग में हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म और इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। कंट्रोल से सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नाम दिखाई देगा, ये फॉर्म किस तरीके का है। ये देखिए ये हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये थोड़ा ओवरफ्लो के नीचे आ गया है तो ड्यू की आप हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हो 600 पिक्सल करके इस तरीके से, और कंट्रोल से सेव करके अगर रन करेंगे तो आपको वहाँ पे वो ओवरफ्लो नहीं आएगा। ये देखिए ये अंदर हो गया। तो इस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं। ड्यू को हम मार्जिन ऑटो कर देंगे। कंट्रोलर से बंद करके हम इसको रन करके देखेंगे ये सेंटर में आती है या नहीं आती है। ये देखिए ये सेंटर में आ गई। इस तरीके से अब यहाँ पे बैकग्राउंड में ये ब्लैक वाइट स्पेस में आप बैकग्राउंड साइड में बॉडी में एक इमेज भी लगा सकते हो। मेरा कर्सर यहाँ पे ऊपर की तरफ जो दिख रहा है यहाँ पे एक नौबार आती है, वो हम कभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे। दोस्तों आपको फॉर्म आशा करता हूँ समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।